सरकार है वो दंगा करवाना चाहती है, सीधी सी बात। वो हर बार कभी दलितों को टारगेट करती है, कभी देश के अल्पसंख्यकों को टारगेट करती है, तो देश के पहलवानों को टारगेट करती है, देश के किसानों को टारगेट करती है और देश के नौजवानों को टारगेट करती है। लेकिन ये सरकार जो है जानबूझ करके इनकी संपत्ति को हड़पना चाहती है, इसलिए बिल लाया गया। बिहार के कोने कोने से लोग जो है आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता है और भीम आर्मी का कार्यकर्ता जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम परिवार को कदम से कदम मिला के सहयोग करने के लिए और धरना को कहीं ना कहीं बुलंद करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, इसी मुद्दा पे बात करेंगे और तमाम ऐसे बिल जो है लागू कर रहे हैं। क्या लगता है बिहार में साफ तौर पे जो है सरकार को मुस्लिम परिवार का वोट नहीं चाहिए? कैसे है रोशन जी, पहले ये बताइए। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या लगता है बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक आ गया है, अब इस तरह से जो है बिल एक पर एक लाया जा रहा है, इस पे क्या कहिएगा? देखिए बिल जो है ये जानबूझ करके हमारे देश में जो मोदी सरकार है वो दंगा करवाना चाहती है, सीधी सी बात। वो हर बार कभी दलितों को टारगेट करती है, कभी देश के अल्पसंख्यकों को टारगेट करती है, तो देश के पहलवानों को टारगेट करती है, देश के किसानों को टारगेट करती है और देश के नौजवानों को टारगेट करती है। लेकिन जो संविधान पसंद लोग हैं, जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, वो हर वक्त संविधान से लेकर सड़क से लेकर संसद तक लड़ते हैं और आवाज उठाते हैं। आपने देखा होगा जब सीए एनआरसी लागू किया जा रहा था, उस समय भी पूरे देश में एकजुटता के साथ हम लोग लड़े थे और आज उसे रुकवाए हुए हैं। आप देखा होगा जब हमारे एससी एसटी एक्ट को कमजोर किया जा रहा था, यही मोदी सरकार के द्वारा, यही सुप्रीम कोर्ट के इशारा पे, तो मैं अपने साथियों के साथ भीम आर्मी सड़क पे उतरी थी। और आज भी मैं किसी खास व्यक्ति के नहीं आया हूँ, मैं संविधान के आया हूँ। संविधान में इनको हक अधिकार देता है कि वक्फ बोर्ड अपने इनको धरोहर की सुरक्षा ये स्वयं करेंगे, लेकिन ये सरकार जो है जानबूझ करके इनकी संपत्ति को हड़पना चाहती है, इसलिए बिल लाया गया। वक्फ बोर्ड को आप कह रहे हैं कि आप लोग जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम परिवार के साथ हैं और समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जो पावर में है, जो सत्ता में है, आपके मंत्री, वो आखिर खामोश क्यों है? देखिए सत्ता में है वो खामोश है, वो आपको भी पता है कि क्यों खामोश है। उनको कुर्सी प्यारी है, लेकिन हमें हमारा संविधान प्यारा है। और जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो हर किसी के साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो दलित के साथ खड़े हो या देश के अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हो। आप देख रहे कि गया में बुद्धिस्ट लोग 40 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार गूंगी बारी कान में तेल बंद करके सोई हुई है। तो हमारी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी हर अल्पसंख्यक के साथ है और हर अल्पसंख्यक के मुद्दे के लिए लड़ेगी, चाहे वो दलित का हो, पिछड़ा को या अल्पसंख्यकों का मुद्दा के लिए हमेशा भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद संसद दोनों भी आवाज उठाते रहते हैं। आज यहाँ जो बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसका समर्थन देने के लिए पहुंचे चंद्रशेखर आजाद। एनडीए की सरकार कहीं ना कहीं जो है पिछड़े वर्ग से आते हैं, माइनॉरिटी लोग आते हैं, उनके साथ में कहीं ना कहीं तानाशाही कर रही है बीजेपी। देखिए बिहार की जहां तक बात है, बिहार में नीतीश कुमार जी का उम्र हो चुका है, आपने भी लगातार वीडियो देख रहे होंगे, तो पूरी तरीके से बीजेपी उनको हैक कर लिया है और पूरे देश की बात है, जो वक्त बिल है वो केंद्र सरकार लाई है, तो उसके लिए पूरे देश के संविधान पसंद लोग विरोध करेंगे। क्या अगला स्टेप होगा? आपने तमाम ऐसे धरना का जिक्र किया है जो बीजेपी सत्ता में रही है और माइनॉरिटी को लोग कहीं ना कहीं सड़क पे जो है प्रोटेस्ट किया है, लाठी खाए, डंडे खाए, लेकिन इस बिल को लेकर साफ तौर पे कहीं ना कहीं आप लोगों को एक लंबी संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए आपने किसान आंदोलन भी देखा कि लगातार 2 से 3 साल चला, तो वो आंदोलन चलते रहेंगे। सरकार को झुकना है, आज वो झुके या कल झुके, सरकार को झुकना, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक देश है और जनता यहाँ की मालिक होती है और जो जनता चाहेगी वही होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि अब यहाँ जो है जनता मालिक होती है, जनता का ही अनुसार से कहीं ना कहीं अगर ये जो है लंबे समय तक क्यों ना धरना चले, जिस प्रकार से आपने देखा होगा दिल्ली में किसान आंदोलन लगभग जो है 3 साल तक चला, लेकिन इनके साथ कहीं ना मुस्लिम परिवार के साथ में आजाद समाज पार्टी कम्युनिटी के लोग कहीं ना कहीं कदम मिला के खड़े हैं, चाहे न जितने लंबे समय क्यों ना चले, लेकिन इस बिल को आपस करा के ही मानेंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं कुमार गौतम के साथ में पब्लिक जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।